लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 के 3 क्वेश्चन किए थे। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज 11.2 का फोर्थ क्वेश्चन कि ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी हमें क्या करना है कि एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है और उस पर ऐसी टेंजेंट खींचनी है जो परस्पर कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 60 डिग्री का। यानी जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अब जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले उसने कहा कि आपको क्या करना है कि एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। चलिए पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस इसमें लेकर के और एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब सेंटर लेकर के और ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। मान लिया इसके सेंटर को हमने नाम दे दिया क्या, ओ। ये सेंटर था इसका, इसको नाम दे दिया हमने ओ। अब ये क्या कहता है कि टेंजेंट इस टाइप से होनी चाहिए कि उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो। तो यहाँ इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक हमने कोई सा एक क्या खींच दिया, एक रेडियस खींच दी। अब हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो रेडियस क्या होती है, ये मान लिया ओ ए हमने क्या खींच दी, एक रेडियस खींच दी। अब जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ से हमने इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना दिया। कैसे बनता है 90 डिग्री का एंगल भाई, कि ये हो जाता है 60 और इसको दोबारा करेंगे 60, 120 और इन दोनों के बीच में बन जाता है 90। यानी ए से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई ये लाइन खींच दी, तो ये क्या हो गई, इसकी टेंजेंट हो गई। अब जो दूसरी टेंजेंट आनी है वो इस प्रकार से आनी है कि इसके साथ कितने का एंगल बनाए, 60 डिग्री का। तो ये एंगल 90 और उसके द्वारा इधर जो 90 बनेगा 180। तो यानी अगर हम यहाँ से जो दूसरी रेडियस बनाएं वो कितने डिग्री पे बना दें, 120 डिग्री पे बना दें, तो क्या होगा, ये 120 हो जाएगा। तो इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से ओ ए से अब हमने दूसरी रेडियस खींची जो कि कितने डिग्री का एंगल बना रही है, इससे 120 डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल बनाती हुई हमने ओ बी खींच दी। ओ बी रेडियस जो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी इसके साथ, 120 का, ये बनाती हुई हमने क्या खींच दी, ओ बी खींच दी। क्लियर हुई बात कि नहीं। अब यहाँ बी से उसी तरह से क्या बनाना है, अब हमने एंगल कितने का, 90 का। क्यों बनाना है, क्योंकि जब हम 90 का जो रेडियस जो टेंजेंट होती है रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो 90 का बनाने का वही तरीका, पहला 60 और 60, 120 और इन दोनों के बीच में ये हमारा एंगल हो गया 90। तो बी से ये दूसरी टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी और देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं। उस पॉइंट को हम जो काटेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने P। तो ये जो टेंजेंट बनी कौन कौन सी, PA और PB, ये जो टेंजेंट होंगी यहाँ पे एंगल इनके बीच में कितने का आ जाएगा,
60 डिग्री का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने ये कितने का बनाया एंगल? 120 डिग्री का। तो हमारा जो हमें चाहिए वो फिगर हमारे पास बन गई। क्लियर हो गया? कैसे कैसे किया, क्या किया? सबसे पहले हमने एक सर्किल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्किल ड्रॉ किया। इस पर ओ ए इसकी एक रेडियस खींच दी, देन ए से 90 का एंगल बना दिया ओ ए के साथ, टेंजेंट हो गई। फिर एंगल ए ओ बी 120 डिग्री का बना दिया, बी से अगेन टेंजेंट खींच दी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, दोनों पी पे काट गई। इस तरह से हमें ये चित्र प्राप्त हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, कि ए बी खींचिए 8 सेंटीमीटर का, टेकिंग ए एज ए सेंटर, और ए को सेंटर लीजिए। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्किल खींचिए 4 सेंटीमीटर का, एंड टेकिंग बी एज ए सेंटर, और बी को सेंटर लेकर के ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, दूसरा सर्किल 3 सेंटीमीटर का खींचिए। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्किल फ्रॉम सेंटर ऑफ द अदर सर्किल, और इन दोनों सर्किल के सेंटर से जो है इस ओरिजिनल सर्किल पे क्या कीजिए? टेंजेंट्स खींच दीजिए। तो सबसे पहली बात क्या कहता है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक ए बी रेखाखंड आपने खींचना है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 11.2। आप पहली बात कहता है कि भाई सबसे पहले आप खींचिए 8 सेंटीमीटर रेडियस 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच दीजिए। चलिए 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच दिया, नाम दे दिया इसको क्या? ए बी। अब क्या कहता है? ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एज ए सेंटर, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब ए को सेंटर लेकर के आपने 4 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ कर दिया। भाई इस ए को सेंटर लेकर के और ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का क्या खींच दिया आपने? सर्किल खींच दिया। फिर क्या कहता है इसके बाद कि ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, टेकिंग बी एज ए सेंटर। बी को सेंटर लेके जो दूसरा सर्किल आपने खींचना है वो कितने रेडियस का खींचना है? 3 सेंटीमीटर का। बी को यहाँ सेंटर लेकर के ये जो दूसरा सर्किल खींचा वो कितने का खींच दिया? 3 सेंटीमीटर का। अब क्या कहता है इसके बाद? क्या करने के लिए बोलता है कि ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर खींच गया, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्किल, दोनों सर्किल को टेंजेंट खींचनी है फ्रॉम सेंटर ऑफ दी अदर सर्किल, दूसरे सर्किल के सेंटर से। यानी इस वाले जिसका सेंटर ए है उसको हमको रेडियस खींचनी है किससे? बी से, उसको टेंजेंट खींचनी है बी से, और जिसका सेंटर बी है उसको ए से। अब पहला वही काम कि जब भी हमें टेंजेंट खींचनी होती है किसी, जैसे मान लिया बी से हमने टेंजेंट खींचनी है, तो हम क्या करेंगे? ए बी का क्या खींच देंगे? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे, यानी इसकी आधे से ज़्यादा लंबाई लेके एक चाप इधर और एक इधर, और दोनों को काट करके इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे। और मिड पॉइंट को यहाँ से हमने मिलाया तो हमें जैसा कि पता है 8 का 4 इसको टच करता हुआ आएगा, बिल्कुल 8 का आधा 4 इस सर्किल को टच करता हुआ आएगा कि नहीं? इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं? बार बार हम इसको एम नाम दे देते हैं। मिड पॉइंट आ गया एम। क्लियर? अब इस एम को सेंटर ले करके आप क्या करोगे? एक एम ए रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ कर दोगे। एम ए रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ कर दोगे जो बी से होकर के भी गुजरेगा, क्योंकि एम क्या है? एम ए बी का मिड पॉइंट है। अब ए से बी, इसको बी सेंटर वाले को जब टेंजेंट खींचनी है तो बिल्कुल सिंपल, ए से जहाँ पे ये जो सर्किल बीच से जो खींचा गया है ये जहाँ पे मिलेगा, ये जो लाइन होगी इसको हम क्या कहेंगे? ये इसकी टेंजेंट बन जाएगी। मान लिया इसको हमने नाम दे दिया ए एक्स।
ऐसे ही ए से दूसरी जो है इसको मिलाओगे तो ये हमारी टेंजेंट हो गई ए वाई। क्या हो गई ये? ए वाई। इसी तरह से बी से अगर हम इसको मिलाएंगे, यहाँ इस पॉइंट को जहाँ पे ये मिड पॉइंट से खींचा गया सर्किल, इस सर्किल को काट रहा है ए सेंटर वाले को, तो ये मान लिया, नाम दे दिया इसे बी पी दे दिया, चलो बी पी, ये इसकी टेंजेंट हो गई। और इसको बी क्यू, इधर वाली ये ए सेंटर वाले सर्किल की टेंजेंट हो गई फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन अदर सर्किल। इस प्रकार से ये हमारी क्या खींच गई? टेंजेंट्स खींच गई। बस इतना ही काम हमको इसमें 5th क्वेश्चन में करना था। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब जरा 6 देख लीजिए। 6 कहता है कि लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल। ए बी सी कोई राइट ट्रायंगल है जिसमें ए बी 6 की है और बी सी 8 की है और एंगल बी 90 डिग्री है, एंड बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, और बी से ए सी पर कोई परपेंडिकुलर बी डी खींचा गया है। द सर्किल थ्रो बी सी एंड डी इज ड्रॉन। अगर हम बी सी और डी से होकर के एक सर्किल खींचते हैं तो कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू द सर्किल। तो ए से सर्किल पे टेंजेंट्स, इस सर्किल पे बी सी डी से जाने वाले सर्किल पे क्या खींचिए? टेंजेंट खींचिए। चलिए अब इसमें जरा थोड़ी सी फिगर जो है पहले समझ लीजिए कि बना क्या क्या रहा है। 6ठा क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि भाई आप एक ट्रायंगल बनाइए जिसकी एक साइड 8 है और दूसरी साइड बी सी 8 है और ए बी 6 है और एंगल बी 90 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर का खींच लिया, क्या नाम दे दिया इसको? BC बताई है ना इसने 8, तो 8 खींच दी BC। BC कितनी हो गई ये? 8 सेंटीमीटर। और एंगल B हमें दे रखा है कितने का? 90 का। चलिए यहां से 90 बना देते हैं। और यहां से ये हमने बी पे कितना बना दिया? 90 का एंगल बना दिया, वही 60, 120 और दोनों के बीच में 90। और यहां से क्या करना है हमने? बी से ए बी कितने की दे रखी है? 6 सेंटीमीटर की। तो इसको हमने यहां से 6 सेंटीमीटर इसमें से काट लेंगे। कहाँ आ गया? 6 सेंटीमीटर, 8 से आ गया 2 पे, ये हो गया हमारे 6 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट आ गया हमारा, क्या नाम दे दिया इसको? ए। और ए को सी से मिलाने पे हमारे पास ये बन गया ट्रायंगल ABC। अब क्या कहता है इसके बाद ये क्वेश्चन? अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किल BC और D, B से इस पर AC पर एक परपेंडिकुलर खींचना है और उसको नाम देना है BD। तो यहाँ से B पॉइंट से अगर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर खींचना हो तो क्या तरीका होता है? यहाँ से हम इसको एक आर्क लगाते हैं जो इस AC को 2 जगह काट जाए। ये काट गया 2 जगह। अब यहाँ से जहाँ काटा वहाँ से इसे छोटा भी कर सकते हैं, अगर बाहर जा रहा हो तो इसकी आधे से ज़्यादा लंबाई लेकर के काट सकते हैं। और ये जो होगा, ये B से इसको पॉइंट को मिलाओगे तो ये क्या बनेगा? BD परपेंडिकुलर टू AC बन जाएगा। ये छोटी क्लासों में आपने खींचना सीखा होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, किसी भी दिए गए बिंदु से दी गई रेखा पर लंब खींचना। तो इसका नाम हो गया D। अब यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। अब क्या करना है? B, D और C तीनों से होता हुआ एक जो है क्या खींचना है? सर्किल। अब इसके लिए क्या करेंगे हम कि ये जो
बी सी है, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में अगर हम हाइपोटेन्यूज का हाफ, क्या चीज, हाइपोटेन्यूज के हाफ को यानी कर्ण के आधे, हाइपोटेन्यूज के आधे से इसे नाम दे दिया हमने, इसका बाइसेक्टर खींचा और इसको हमने दे दिया नाम एम। अब इसको सेंटर मान करके, एम को सेंटर मान करके जो आप सर्किल ड्रॉ करोगे एम बी को रेडियस ले करके, वो इस ए बी और डी बी और सी तीनों से पास होगा। तो इस तरह से हमने ये डी बी और सी से जाता हुआ क्या खींच दिया, एक सर्किल खींच दिया। कहाँ कहाँ से जाएगा ये, डी बी और सी से जाता हुआ एक सर्किल खींच दिया। डी बी और सी से जाता हुआ एक सर्किल खींच दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब क्या कहता है कि ये सर्किल खींचने के बाद दी सर्किल फ्रॉम बी सी एंड डी कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू द सर्किल। अब इस ए से इस सर्किल पे हमें क्या खींचनी है, टेंजेंट खींचनी है। तो ए से टेंजेंट खींचने के लिए हम क्या करेंगे, इस का सेंटर कहाँ है, एम, और ए से एम को मिला देंगे। भाई ए से हमें खींचनी है ना, तो इस सर्किल के सेंटर को हमने क्या किया, एम से मिला दिया। अब इसके बाद ए एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे। ए एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेगा, भाई इसकी आधी से ज़्यादा लंबाई ले ली, एक इधर लगा। अब इसमें इतने सारे आर्क हो जाएंगे कि थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा आर्क कहाँ गया है। भाई एम से ये चला गया और एक इधर आ गया ये, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग फिगर बन जाएगी, क्योंकि ए एम का बाइसेक्टर खींच रहे हैं हम। ये आया और ये आया और ए एम, तो यही ध्यान रखना है कि भाई ये वाला है, ये चला गया। अब इन दोनों को मिलाने पे ये हमारे पास मिला दिया दोनों को, तो ये पॉइंट आ गया। इसको मान दिया, नाम दे दिया मैंने एन। क्या नाम दे दिया इसको, एन। अब एन को सेंटर लेके तथा ए एन को रेडियस ले करके हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे, और वो सर्किल आप देख रहे हो कहाँ से जा रहा है, बी से जा रहा है? और इस ओरिजिनल सर्किल को जो बी सी डी से जाने वाला बी पे काट गया, और यहाँ पे इसको इस बिंदु पे काट गया। इस बिंदु को हमने नाम दे दिया ए टी दे दिया, चलिए नाम ए टी। तो ए से टी को मिला दिया। ए टी, ए टी। तो इस तरह से ए बी और ए टी दोनों क्या हो गई, टेंजेंट। तो थोड़ी फिगर जो है काफ़ी वैसी हो गई, लेकिन समझ लो अगर क्रम याद होगा हमें कि कैसे करना है तो निश्चित रूप से सही फिगर आ जाएगी। सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल बनाना था, जिसमें ये 8 की थी और ये ए बी क्या की थी, 6 सेंटीमीटर की, और बी एंगल 90 था, ये बन गया। इसके बाद क्या करना था हमें, बी सी और डी से होता हुआ एक सर्किल खींचना था, ये वाला सर्किल। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एंगल 90 का है तो हम बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, एम आ गया इसका मिड पॉइंट। एम को सेंटर और बी को रेडियस लेकर के ये सर्किल ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, इस ए से इस सर्किल पर क्या खींचनी है, टेंजेंट खींचनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए से एम को मिलाएंगे, सेंटर को मिलाएंगे। इस सेंटर का बाइसेक्टर खींच दिया, और वो बाइसेक्टर इसको कहाँ पे खींच काट गया, एन पे काट गया। इस एन को सेंटर लेकर के एक ए एम का जो बाइसेक्टर एन आ गया, तो एन को सेंटर लेके एक सर्किल खींचेंगे जो ए से गुजरेगा और एम से पास होगा। तो ये जो सर्किल, इस सर्किल को कहाँ पे काट गया, एक तो टी पे काट गया और एक बी पे काट गया। तो इस तरह से ए बी और ए टी क्या बन जाएंगी, इसकी
दोनों टेंजेंट बन जाएंगे। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। लेकिन नेक्स्ट 7th, ड्रॉ ए सर्किल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल, टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्किल। क्या कह रहा है कि भाई एक बैंगल लेकर के एक सर्किल जो है सर्किल खींच लो, ठीक है ना। यानी यहाँ कंपास से नहीं खींचना, एक बैंगल से हमको सर्किल खींचना है, और उसके बाहर किसी बिंदु से क्या करो कि एक जो है उसकी टेंजेंट खींचिए। समझ लीजिए, थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। अब चलो बैंगल तो नहीं दिखाई दे रही मुझे, मैं ये वो मिल गया, डिब्बा मिल गया। इस डिब्बे के जरिए मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका ये सिलेंड्रिकल की जो है डिब्बे की, ये हमने इसको एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्किल तो ड्रॉ हो गया हमारे पास, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाहर हमें कोई पॉइंट लेना है और उससे जो है टेंजेंट खींचनी है। सपोज किया ये मेरे पास पॉइंट हो गया P, और इस P पॉइंट से इस सर्किल की मुझे टेंजेंट खींचनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में क्या करते थे कि इस पी को इसके सेंटर से मिलाते थे, फिर इसका बाइसेक्टर खींचते थे, और फिर दूसरा सर्किल जहाँ जहाँ काटता था उन पर टेंजेंट आ जाती थी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारे पास इस सर्किल का हमने, क्योंकि अभी इसे डिब्बे से खींचा ये सर्किल, तो इसका सेंटर नहीं है हमारे पास। तो अब हम सबसे पहले सेंटर फाइंड करेंगे। सेंटर फाइंड करने का तरीका क्या है कि इसकी सर्कमफ्रेंस पे हमने 3 पॉइंट ले लिए। मान लिया एक पॉइंट को नाम दे दिया ए, एक को दे दिया बी, और एक को दे दिया सी। ये ए कह दिया इसको बी कह दिया, और मान लिया इसको मैंने सी कह दिया। अब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए। क्या करिए? ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए। ठीक है, ए से लगा दिया, और ये यहाँ से बी से, और ये दोनों से लगा दिए। तो ये क्या आ गया? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये क्योंकि किसी भी कॉर्ड के सेंटर किसी सर्किल का कहाँ लाई करता है? किसी भी कॉर्ड के जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो हमने ए बी और ए सी दोनों के क्या खींच दिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए। सी से हमने ये लगा दिया, अब यहां से ए सी का भी खींच दिया हमने। क्लियर? ए सी का हमने बाइसेक्टर खींच दिया। तो ये जो बाइसेक्टर यहाँ पे काटे, वो निश्चित रूप से क्या होगा? इस सर्किल का सेंटर होगा। ये जो सर्किल हमने बनाया, इस सर्किल का जहाँ पे ये काट गए, ये सर्किल का सेंटर होगा, और इसको हमने नाम दे दिया O। और अब इस O को P से मिला दिया। जो पॉइंट हमने लिया था बाहर, उस O को P से मिला दिया। बाकी सवाल फिर वैसा ही हो गया जैसे अभी हमने क्वेश्चन पीछे किए हैं। भाई OP का क्या खींच दिए? क्या खींचोगे? OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे। इसकी आधे से ज़्यादा लंबाई लेकर के दोनों ओर एक इधर और एक इधर लगा दिया, और यहाँ से फिर O से लगा दिया, एक इधर और एक इधर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिए। इनको O मिला दिया, तो जहाँ पे ये काट गए वो पॉइंट हमारा हो गया क्या? मिड पॉइंट M। और इस M को सेंटर ले करके O तथा P से जाता हुआ एक सर्किल खींच देंगे, और वो सर्किल इस ओरिजिनल सर्किल को जहां जहां काटेगा वो पॉइंट कहलाएंगे क्या? उन पॉइंट को P से मिलाने पे हमें क्या मिल जाएगी? टेंजेंट। अब इस पॉइंट को P से यहाँ मिलाओगे तो ये आपके पास निश्चित रूप से
टेंजेंट आ जाएगी। मान लिया इसको नाम दे दिया हमने पी एक्स, टेंजेंट बन गई, और जहाँ ये काटा वो पी वाई हो गई, पी वाई टेंजेंट हो गई। तो इस तरह से एक्सरसाइज 11.2 आपके समझ में आई होगी। इसको मैंने सॉल्व कर दिया पूरा इसके क्वेश्चन। अब कई बच्चे कह रहे थे सर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड में जो नंबर मिलते हैं वो फिगर सही होने पे मिलते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, लिखे होने हैं, लेकिन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में यानी रचना के पद में आप पॉइंट वाइज जो जो हमने किया इसको 3 से 4 पॉइंट में लिख दोगे, क्योंकि जो हम बनाते गए, जैसे अब इसमें हमने क्या किया, पहले एक सर्किल ड्रॉ किया, तो ड्रॉ ए सर्किल है विदाउट सेंटर था, फिर क्या किया ए बी एंड ए सी, और फिर क्या किए उनके बाइसेक्टर किए, यानी जो जो स्टेप करते गए उनको शॉर्ट में ब्रीफ में। कई बच्चे मैं देखता हूँ कई बार कॉपियों में उसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पूरा 2 पन्ने भर देते हैं, उतने की आवश्यकता नहीं। आप 4 से 5 पॉइंट में मेन पॉइंट्स को जो है लिख दीजिए, उसी से आपको बोर्ड की नंबर जो आराम से मिल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन जरूर आता है, बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो लिखते हैं कई सारे, बट उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ठीक नहीं होती, तो वो नंबर नहीं ले पाते। इसमें हमारे ये 2-3 ही पॉइंट हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, या तो किसी पॉइंट से, बाहरी पॉइंट से सर्किल को टेंजेंट खींचना, इजी वैरायटी का क्वेश्चन है ही, और दूसरा ट्रायंगल बना करके उस ट्रायंगल का 2/3 करना, या 3/2 करना, या 4/5 करना, या 5/4 करना। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप 11.1 और 11.2 दोनों एक्सरसाइज अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर लोगे, और इन क्वेश्चंस के CBSE में ज़रूर अच्छे मार्क्स आप ले पाओगे। तो अब नेक्स्ट जो है वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। धन्यवाद।